नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके मुख्यालय, उनकी स्थापना कब हुई थी और इनमें कितने सदस्य हैं, इन सभी को हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन आपके 100% सीधे के सीधे पेपर सभी पेपरों के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो अभी तक चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस तरह से देखिए कि इसमें कितना अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं। आप यकीन मानोगे, आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, मजा आ गया। ठीक है, चलिए तो इसमें पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इसमें पहला संगठन है आपका विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WTO बोलते हैं। और इसका जो चिन्ह है ये है इसका, ठीक है, WTO की। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय आपका जेनेवा, जो कि आपके स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 164 वर्तमान में सदस्यों की संख्या है। WTO का नवीनतम देश कौन सा बना है? तो अफगानिस्तान बना है, जो कि आपका अगस्त 2016 में शामिल किया गया था। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला है इसमें कि यूरोपीय संघ, जिसे हम यूई के नाम से जानते हैं, इसका जो चिन्ह है, इसका ये चिन्ह है। स्थापना इसकी 1957 में की गई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स, जो कि आपका बेल्जियम में है। ठीक है, यहीं पर वर्तमान में इसमें देशों की संख्या कितनी है? 19 देश इसमें शामिल हैं। और यूरो अपनाने वाला 19वां देश कौन सा है? तो लिथुआनिया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। चलिए अगले संगठन की तरफ बढ़ते हैं। अगला संगठन है आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 7-8 दिसंबर 1985 में हुई थी। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि इस तरह की जब भी हम कोई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां पर जाकर इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सार्क का जो चिन्ह है वो इससे संबंधित है। ठीक है, इस तरह से देख लीजिएगा। इसी में बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय काठमांडू, जो कि आपका नेपाल में है। सार्क में जो 8 सदस्य हैं कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, सार्क का प्रथम सम्मेलन 1985 में बांग्लादेश में हुआ था। ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है, जो कि आपके सीधे के सीधे पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं। इसका ये WHO का चिन्ह क्या है? WHO का चिन्ह ये रहा आपका, इसे भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी WHO की। और WHO का मुख्यालय आपका जेनेवा, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें 194 सदस्य शामिल हैं। WHO की अध्यक्षता बनने वाली पहली भारत की एकमात्र महिला कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी। ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम IBRD के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना आपकी दिसंबर 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में है। और इसमें वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 189 इसमें वर्तमान सदस्यों की संख्या है। ठीक है, चलिए अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसे हम IDA के नाम से जानते हैं। IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का? तो वॉशिंगटन DC, जो कि आपका USA में है। ठीक है, इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 172 इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या है। यहीं पर बात करें आपके IDA को विश्व बैंक की तीसरी खिड़की या रियायती ऋण देने वाली खिड़की, उधार ऋण खिड़की कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में जरूर रखना। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF बोलते हैं। IMF मतलब इंटरनेशनल
आपका मूवमेंट्री फंड, ठीक है। इसकी स्थापना आपकी 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी मतलब यूएसए में है। इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 190 इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या है। यहीं पर हम बात करें, विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। इन दोनों में अंतर होता है। चलिए अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे हम ILO के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो आपका जेनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, चैनल पर आप हमारे पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे का निशान है उसको जरूर दबा लें। जब भी हम इस तरह की वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। PDF के लिए आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। इन दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां पर आपकी PDF डाल दी जाएगी। चलिए इसी में बात करें, इसमें जो वर्तमान सदस्यों की संख्या है 187 वर्तमान में सदस्यों की संख्या है। ILO को 1969 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1969 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए अगला है आपका एशियाडी विकास बैंक, जिसे हम ADB के नाम से जानते हैं, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में की गई थी। और ये कहाँ पर की? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला, जिसको आप फिलीपींस में है, ठीक है। इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या 68 है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे हम FAO के नाम से जानते हैं, क्या FAO के नाम से जानते हैं? इसकी स्थापना आपकी 16 अक्टूबर 1945 में, इसका मुख्यालय रोम मतलब इटली में है। इसमें जो वर्तमानों में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 197 इसमें वर्तमानों में सदस्यों की संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसे हम यूनिसेफ कहते हैं, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और यूनिसेफ का चिन्ह क्या है? यूनिसेफ का चिन्ह ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका गेट, जिसकी स्थापना आपके 1947 में की गई थी। और इसका मुख्यालय जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में है। इसमें गेट में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 164 सदस्यों की संख्या है। और 1 जनवरी 1995 से गेट को WTO, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, कहा गया, ठीक है। WTO का 164वां सदस्य देश बना है, वो बना है आपका अफगानिस्तान। ये भी आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अगला संगठन है हमारा यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका पेरिस मतलब फ्रांस में स्थित है। और यूनेस्को में जो वर्तमान सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 195 इसमें सदस्य शामिल हैं। चलिए अगले संगठन है आपका राष्ट्रमंडल। कौन सा? राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल को हम कॉमनवेल्थ बोलते हैं। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में। इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या 54 है। और भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। ये भी आप ध्यान में जरूर रखना। और राष्ट्रमंडल का चिन्ह क्या है? ये रहा आपका राष्ट्रमंडल का चिन्ह। चलिए अगला संगठन है आपका रेड क्रॉस, जिसे हम ICRC के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनेवा में स्थित है। रेड क्रॉस को 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरपोल, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना 1923 में की गई है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? लियान्स मतलब फ्रांस में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम NAM के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1961 में की गई है। और इसका जो मुख्यालय है काठमांडू मतलब नेपाल में है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके वर्तमान में सदस्यों की कितनी संख्या है? तो 120 सदस्य संख्या है। और NAM के संस्थापक थे आपके तो प्रेरणा जो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और नासिर तथा मार्शल टीटो थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला बन जाता है आपका अरब लीग, जिसे हम अरब राष्ट्रों का संघ कहते हैं। इसकी स्थापना आपकी 22 मार्च 1945 में हुई है। इसका मुख्यालय काहिरा मतलब मिस्र में है। इसके वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 22 इसमें सदस्यों की संख्या है, और ये रहा इसका लोगो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि ओपेक की स्थापना 14 नवंबर 1960 में हुई है। इसका मुख्यालय वियना मतलब ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या 13 है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका नाटो। क्या है नाटो? इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में, और इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स, जो कि आपका बेल्जियम में स्थित है। इसके वर्तमान में सदस्यों की संख्या 30 है। कितनी है? वर्तमान में सदस्यों की संख्या 30 है। नाटो जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन, ठीक है, इसे कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आसियान। ठीक है, इसकी स्थापना 8 अगस्त कब? 8 अगस्त 1967 में हुई है। इसका मुख्यालय आपका जकार्ता मतलब इंडोनेशिया में है। इसके वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या है आपकी 10। ठीक है, चलिए अगला है आपका एपेक, जिसकी स्थापना आपकी नवंबर 1989 में की गई। इसका जो मुख्यालय है आपका सिंगापुर में है, और इसके वर्तमान में सदस्यों की संख्या 21 है। कितनी है? 21 है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नाफ्टा। क्या है नाफ्टा? इसकी स्थापना 3 मई 1960 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, जो कि आपका यूएसए है। ठीक है, क्या है? यूएसए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका इफ्टा। क्या है इफ्टा? जिसे हम यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 3 मई 1960 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन है आपका G8। इसकी स्थापना आपके 1975 में न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, इसकी बात करें G15 की, तो इसकी स्थापना सितंबर 1989 में तथा मुख्यालय इसका जिनेवा में है। G20 की बात करें तो G20 की स्थापना दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई थी, और G8 में 8वां देश रूस है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अंकटाड जो आपका स्थापना है वो आपके 1964 में हुई है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। इसके प्रतिपादन का श्रेय डॉक्टर राहुल प्रेविस को जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। अगला है आपका इस्बा। क्या है? इस्बा, IBSA भी बोलते हैं इसे। इसकी स्थापना 2003 में हुई है। किसमें? 2003 में हुई है। इसका मुख्यालय लुगानो, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसके वर्तमान में सदस्यों की संख्या है आपकी भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। ये रहा इसका लोगो, आप देख लीजिए। ये आपका भारत, ये हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका, ये होगी आपकी ब्राजील। ठीक है, चलिए अगला है आपका ब्रिक्स, जिसकी स्थापना 2009 में हुई है। इसका मुख्यालय शंघाई मतलब चीन में है। इसमें वर्तमान में सदस्य हैं आपके ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, देखिए ब्राजील, बी से क्या हो गया? ब्राजील हो गया। आर से क्या हो गया? आपका रूस हो गया। आई से इंडिया हो गया। सी से क्या हो गया? चीन हो गया। और एस से क्या हो गया? साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, चलिए अगला है आपका इस्लामिक सम्मेलन संगठन, जिसे हम OIC भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1971 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो जेद्दा मतलब सऊदी अरब में है। वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या 57 है। कितनी है? 57 है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बेनेलस्क। इसकी स्थापना 1948 में की हुई है। इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम में स्थित है। ये बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्सेमबर्ग व्यापारिक संगठन है। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगा। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।